हाय स्कॉर्पियो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे वृश्चिक राशि वालों का स्वागत है। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून, जनरल करियर एंड लव रीडिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है स्कॉर्पियो जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस, राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच। सो क्या आ रहा है टुवर्ड्स द साइन ऑफ स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ जून? एक कार्ड मैं यहां से लेने वाली हूँ। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ स्कॉर्पियो? द किंग, bottom of the deck, the bridge, all right, let's take moonology. क्या आ रहा है towards the sign of Scorpio? A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Bottom of the deck, your hard work is paying off. And this one. Okay. क्या आ रहा है towards the sign of Scorpio? It's coming towards the sign of Scorpio. One card. The Gardener. Card number 27. Bottom of the deck, Liberty, number 2. ओके, जहां आपका वर्क लाइफ कंसर्न्ड है, यहाँ जहां आप कुछ रिजल्ट्स ढूंढ रहे हो, ठीक है, यानी ये आपका वर्क हो सकता है, आप अगर स्टूडेंट हो आपकी पढ़ाई हो सकती है, जो भी है वहां पे काफी ज्यादा सक्सेस आती हुई दिख रही है। आपका ओवरऑल कार्ड द किंग का कार्ड आया है, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है इन द मंथ ऑफ जून। आप यू कैन बी अ वुमन और यू कैन बी अ मैन और अ वुमन, जो भी हो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहने वाले हो जून के महीने में, काफी फोकस्ड रहने वाले हो, अपने काम को लेके सीरियस रहने वाले हो। आप रिजल्ट्स के लिए अच्छे से काम कर रहे हो इस महीने, ओके। एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, सो आपके ना रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, ओके। यह किंग का कार्ड है। किंग के कार्ड में ना दो दिशा में जा सकता है ये कार्ड, ठीक है। एक तो किंग वो होता है जो बहुत ही सपोर्टिव, अच्छा लविंग किंग है, सबका ध्यान रखता है। दूसरा किंग ऐसा भी हो सकता है जो तानाशाह है, ठीक है, जो चाहता है कि उसकी जीत हो हर हाल में। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, अपने ईगो को ओवरली क्या कहते हैं, पंप अप ना करें, ठीक है, बिकॉज इट सीम्स आपकी तरफ कुछ तो सक्सेस आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। हो सकता है आप काफी एफर्ट्स डाल रहे थे किसी एक सिचुएशन में, वहां पे आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और इस महीने भी वो कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई सी। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। A win-win outcome is forecast. What is this regarding? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे, ओके, फाइनेंस में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपने कुछ रीसेंट पास्ट में शुरू किया था विद एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कुछ तो नया शुरू किया है, यहां से आपको पे आउट मिलना शुरू होगा, ओके। और अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपको रिकग्नाइज किया जाएगा। हो सकता है आपके बॉस हैं या टॉप मैनेजमेंट है, वहां से कुछ रिकग्निशन के चांसेस हैं, यानी वो आपके काम को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, वेरी क्लियरली।
जेनरस हैं आपके साथ लोग। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखोगे कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, आपको पैसे दे रहे हैं आपकी सर्विसेज के लिए, यानी दिल खोल के। ये जेनरोसिटी का कार्ड है, दिल खोल के पैसे मिलना। ओके, सो अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। दिस इज रिलेटेड टू योर फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड है कुछ स्ट्रॉन्ग। ओके, सो लेट्स सी द किंग। व्हाई डू वी हैव द किंग कार्ड? Four of Wands, Four of Wands, the Hanged Man। ये आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स होता है स्टेबिलिटी, घर हो सकता है, ये फैमिली हो सकती है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग टुगेदर? Eight of Swords, Queen of Cups। 1 minute। This can be something related to your emotions, क्योंकि यहाँ Queen of Cups का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक Hanged Man। हो सकता है कोई सिचुएशन अटकी हुई थी। ओके, कोई सिचुएशन इस वजह से अटकी हुई थी क्योंकि कोई ओवर थिंक कर रहा था, बहुत ज्यादा सोच रहा था। ओके, ये होता है ओवर एनालाइज करना, चीजों को सोचते रहना टिल द पॉइंट दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे सोच के। ओके, तो ऐसी कोई सिचुएशन जो अटकी हुई थी, दिस कैन बी रिलेटेड टू योर इमोशंस। ओके, इमोशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है पास्ट में, तो इट सीम्स समबडी इज टेकिंग एक्शन। यहां पे जैसे मैंने बताया बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी आई है विद द किंग। है क्या ये? व्हाट इज दिस थिंग? फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कोई सिचुएशन में बहुत ज्यादा ड्रामा था। ओके, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, पास में चीजें अटक रखी थी। ये आपके इमोशन से रिलेटेड है, ये आपके कनेक्शंस हो सकते हैं, फैमिली लाइफ हो सकती है। ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ में बाकी लोग भी बहुत सारे इंटरफेयर कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। चीजें अटकी हुई थी, बेसिकली यहाँ चीजें अटकी हुई थी विद द हैंग्ड मैन। और दिस इज कनेक्टेड टू योर हार्ट स्पेस। ठीक है, आपके इमोशन से कनेक्टेड है। सो दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने कोई तो एक्शन ले रहा है, इस सिचुएशन में कोई एक्शन ले रहा है। सैजिटेरियस एनर्जी आई है इधर। यहाँ पहले कोई एक्शन नहीं ले रहा था बिकॉज ऑफ एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ओवर थिंक कर रहा था, ओवर एनालाइज कर रहा था। So with the king and four of wands, now again कि आप हो सकते हो, आपके एक्शन की वजह से फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ही लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है स्पेसिफिकली। दूसरा ये हो सकता है कि आपका कोई लव कनेक्शन हो सकता है जिसमें या तो आप या जो भी मैस्कुलिन है एक्शन ले रहा है, जिस वजह से आपके लव कनेक्शन अगर अटका हुआ था, वहां पे देखिए ये एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड, सैजिटेरियस एनर्जी। कोई तो एक्शन ले रहा है, बहुत हाई लेवल एक्शन मोड पे है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन या तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आपकी फैमिली लाइफ स्टेबल हो रही है। ठीक है, आपकी ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि somebody इज टेकिंग एक्शन, कोई एक्शन ले रहा है, कोई ज्यादा सोच नहीं रहा अब। ठीक है, अगेन ये आप भी हो सकते हो कि आप अब ओवर थिंक नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हो, आप एक्शन मोड में हो। ठीक है, तो ये कुछ हो सकता है आपकी घर से रिलेटेड चीजें अटकी हुई थी, अब आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है, ये कोई छोटी चीज भी हो सकती है कि आई डोंट नो कि घर में नल का खराब है, ये बहुत छोटा है, नल का खराब है या पेंटिंग करनी है घर में। ओके, दीवारों को रंगना है और इसकी वजह से आप दुखी थे, आप इमोशनल थे। आई डोंट नो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, इट कैन बी सो स्मॉल लाइक दिस। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी स्मॉल नहीं है, ये आपकी मेन एनर्जी आई है, किंग एनर्जी की। इस महीने आप एक्शन मोड में हो। ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
तो जो भी चीज़ें अटकी हुई थी बिकॉज ऑफ योर नॉन एक्शन, वो सारी चीज़ें मूव हो रही हैं। ओके, इसको अगर मैं देखूं तो इट कैन बी रिलेटेड टू योर, ये आपके इमोशनल वेलबींग भी हो सकती है। कहते हैं ना, जैसे आपके कोई इंसान डिप्रेस्ड है, कोई इंसान ओवर थिंक कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा लाइफ में, और फाइनली डिसाइड कर रहा है एक्शन लूंगा मैं अब, एक्शन लूंगी मैं अब। ठीक है, तो ये वो भी इस सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप ओवरऑल लाइफ में अपनी बागडोर, खुद की लाइफ की बागडोर संभाल रहे हो और एक्शन ले रहे हो इस महीने। ओके, मेन आपका कार्ड ये किंग का कार्ड आया है। आप हो सकते हो ये किंग जो एक्शन ले रहा है, अदरवाइज ये कोई और हो सकता है जो आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। वॉट एवर इट इज, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ये कई चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। आपकी फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आप जहाँ रहते हो वहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, आपका कोई कनेक्शन है जो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। इट कैन बी अ रोमांटिक कनेक्शन ऑल्सो जो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो ओवरऑल लाइफ में, आप एक सैड सिचुएशन से, एक अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। ओके, so that's what this is. Now let's see what is this gardener. ये गार्डनर का कार्ड तब आता है जब आपने कुछ लाइफ में क्रिएट किया है और आप उसको बचा रहे हो बाकियों से। ओके, 27 जो कार्ड नंबर आया है दैट इज नंबर 9, और वो मार्स का नंबर है, लड़ाकू नंबर है, काफी मैस्कुलिन नंबर है। आपने जो क्रिएट करा है उसको उसकी आप रखवाली कर रहे हो। ठीक है, so let's see why do we have the gardener. Five of Swords, Page of Cups. Why do we have Five of Swords? Nine of Cups, Three of Pentacles. जब मैंने फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखा, मेरे माइंड में एक वर्ड आया है, थ्रेट परसेप्शन। थ्रेट परसेप्शन। ओके, तो इट सीम्स जो आपके सपने हैं ना, आप उनको गार्ड कर रहे हो। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लग रहा है कि आप हो सकता है बहुत सारे अच्छे लोगों से सराउंडेड नहीं हो। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ लोग जो आपकी चीजें हैं उसको चाह रहे हैं। ओके, जो चीजें आपके पास हैं वो अपना बनाना चाहते हैं। ओके, तो थ्रेट परसेप्शन, यानी आपको इस किस्म का एक थ्रेट फील होता है। इस महीने आप जो भी आपने बनाया है उसकी आप रखवाली कर रहे हो, लाइक कंप्लीटली आप हर हालत में जीतना चाहते हो कि ऐसे लोगों को आप एक तो दूर रख रहे हो, दूसरा अगर वो आपको कन्फ्रंट कर रहे हैं तो आप यू आर नॉट सॉफ्ट विद देम। ओके, एक्वेरियस एनर्जी है ये, आप उनके साथ सॉफ्ट नहीं हो, यानी आप लड़ने भिड़ने को रेडी हो। ओके, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपकी सोशल सेटिंग में हैं, आपके वर्क प्लेस में हैं जहां आप वर्क करते हो, और आपको लगता है कि ये लोग उतने मैच्योर नहीं है विद पेज ऑफ कप्स। ठीक है, इनमें मैच्योरिटी की कमी है। तो आपके मन में एक, जैसे मैंने बताया, वो वर्ड बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, थ्रेट परसेप्शन है इन लोगों को लेके, कि जो चीज़ें आपके पास है इनको ये आई कर रहे हैं, यानी उन चीज़ों पर इनकी नज़र है। ठीक है, तो आप अपनी चीज़ों का ख्याल रख रहे हो, उसको संभाल रहे हो, उसके लिए लड़ने के लिए रेडी हो। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट योर जनरल रीडिंग। मूविंग ऑन टू योर करियर। 1 सेकेंड। ओके, लेट्स सी आपके करियर में क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है फॉर स्कॉर्पियोज करियर। क्लेवर, वन मोर, आप में से कुछ लोग साइंस की फील्ड में भी हो सकते हो। मिस कैलकुलेशन, बॉटम ऑफ द डेक, एसेट्स, योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग क्विकली
If you haven't started investing yet, now is the right time. Your future promises long term stability. आप में से कई लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया होगा शायद मार्केट्स में, ओके, इक्विटी, डेट, फॉरेन एक्सचेंज, आई डोंट नो, कहीं आपने यू नो रियल एस्टेट, कहीं पे आपने शायद इन्वेस्ट किया होगा। पास्ट की एनर्जी है, उसमें शायद आपको रिटर्न मिला हो। यहाँ आपके दो कार्ड आए हैं, एक क्लेवर एंड एक मिस कैलकुलेशन, ओके। एक तो मिस कैलकुलेशन है, अगर आप, हो सकता है आपके करियर में आप कुछ मिस्टेक्स करो, ठीक है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। एक तो ये मैसेज है। सो हो सकता है इस महीने आप कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो और ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और सीखो और आगे बढ़ो। दैट्स वन मैसेज। क्लेवर का मैसेज आया है विद एल्बर्ट आइंस्टाइन। वर्किंग स्मार्ट गेट्स द जॉब डन, फोकस ऑन द बेसिक्स टू फाइंड बेटर सॉल्यूशंस, समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज द की, ओके। सो आपको कहा जा रहा है स्मार्टली आप अपना काम करें, ओके, और बेसिक्स पे फोकस करें। सॉल्यूशंस के लिए बेसिक चीज़ों पे फोकस करें, बेसिक्स पे फोकस करें, ज़्यादा हवाई बातों पे ना जाएं। जो व्हाट आर द बेसिक्स, वहाँ पे अपने सॉल्यूशंस ढूंढें। एंड सिंप्लिसिटी इज़ द की। सो सिंपल रहें, स्मार्टली काम करें। दीज आर द मैसेजेस। सो लेट्स सी विद टैरो क्या आ रहा है आपके करियर में, व्हाट्स कमिंग फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। व्हाट्स कमिंग, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। यह है सक्सेस, रिकॉग्निशन, ओके। जीत का कार्ड है, आप जीत रहे हो अपने करियर में, काफी अटेंशन मिल रही है आपको। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। आप अगर पोजीशन ऑफ पावर में हो तो आपकी पावर और बढ़ रही है, ठीक है, काफी ज्यादा सक्सेसफुल आप फील करोगे और एक्चुअली होगे भी। इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग, आप सक्सेसफुल हो रहे हो इस महीने। अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में नहीं हो और ये आपके बॉस है विद द एम्परर, तो ये आपको देख रहे हैं कि एज समबडी हु इज रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। आपके ऊपर काफी अटेंशन रहने वाला लोगों का। ये एक आदमी घोड़े पे बैठा, बाकी सब साइड पे चल के जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाओ, ओके। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप के नाम को, आपके बिजनेस को लोग जाने। आप इंटरनेट पे हो, ऑनलाइन मीडिया पेजेस पे हो, तो आपका व्यूअरशिप बढ़े, ठीक है। व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइन्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट। देखिए, अगर आप एम्परर हो, यानी आप पोजीशन ऑफ पावर में हो, यानी आप डिसीजंस लेते हो, तो आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस महीने, ठीक है। दूसरा, अगर आपके बॉस हैं तो वो काफी इम्प्रेस रहने वाले हैं आपसे, काफी ज्यादा इम्प्रेस रहने वाले हैं ना। इसको मैं दो ढंग से देख रही हूँ। अगर आप किसी ऐसी करियर फील्ड में हो जहाँ आपको अपना इंट्यूशन यूज करना पड़ रहा है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है। जैसे आप टैरो रीडर हो, और भी जो इंट्यूशन वाले होते हैं जहाँ पे सिक्स सेंस इन्वॉल्व रहती है, कुछ भी हो सकता है। ये एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी, और ऐसी चीजें जो कंप्लीटली क्लियर नहीं होती, उस टाइप की चीज़ों में अगर आप हो तो आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है। दूसरा, आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगा, आपका इंट्यूशन आपकी बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, मैं इसे ऐसे देख रही हूँ कि आप में से कई लोग हो सकता है जो छुपके छुपके काम कर रहे थे, यानी अभी तक लाइमलाइट में नहीं थे। विद द मून लोगों को दिख नहीं रहे थे, अभी अचानक में आप सबके सामने आ रहे हो, स्टेज पे आ रहे हो सबके सामने, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है आपको, ओके।
So I just want to clarify once. Six of Wands and the Moon, the Devil. आप ना काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो विद बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. काफी आपने मेहनत करी होगी विद द डेविल. ऑब्सेसिवली आपने मेहनत करी होगी और अभी भी कर रहे हो. आप बिल्कुल फोकस के साथ काम कर रहे हो. दैट्स कैप्रिकॉन एनर्जी. जहां वर्क इज कंसर्न, कैप्रिकॉन आर वेरी फोकस्ड. वो काम करते रहते हैं. ओके, सो आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ काम कर रहे हो. ये जो मटेरियल वर्ल्ड होता है ना, जहाँ पे पैसे और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पे डेविल का मतलब है सक्सेस. ओके, डेविल इज वेरी गुड इन गेटिंग एवरी थिंग इन फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल टर्म. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ सक्सेस आती हुई दिख रही है. लॉट ऑफ सक्सेस. ओके, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स. आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस हैं. आप में से कई लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है पैसा बनाने का. बट 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके वर्क प्लेस में कई लोगों के साथ आपके क्लोज कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे. ओके, एंड विथ क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल लेवल पे आप अपने वर्क प्लेस में बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हो. आपका इमोशनल बैलेंस इंटैक्ट रहने वाला है. ओके, so I'm clarifying 2 of cups, 2 of pentacles and queen of cups. The lovers, the lovers. आपके पास ना चॉइस है. मैं च पे अटक गई. चॉइस है, ऑप्शंस है. ओके, आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो सकती हैं अगर आप चाहो तो. और आप में से कुछ लोगों के पास शायद ऑलरेडी हो. ट्रैवल भी करना पड़े आपको फॉर वर्क विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो दैट्स व्हाट आई सी. सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस. और ऑब्सेसिवली आप काम कर रहे हो. आपका इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगा. आपके हायर अप्स भी आपसे काफ़ी खुश दिख रहे हैं जो पोजीशन ऑफ पावर में हैं. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट आई सी हियर. और इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी बैलेंस्ड हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर. Now moving on to your love life. 1 minute. बार मैं कार्ड्स लेना भूल जाती हूँ. So for the sign of Scorpio, what's coming in your love life? Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Bottom of the deck, codependency. Addictions are affecting your romantic life. So अभी हो सकता है कि पास में आप ऐसे कोडिपेंडेंट कनेक्शंस में रहे हों. कोडिपेंडेंसी क्या होती है? या तो एडिक्शंस हो सकता है या तो इमोशनल कोडिपेंडेंसी होती है कि आप कंप्लीटली दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हो. ओके, एक्चुअली अगर किसी को आपने मैसेज भेजा मॉर्निंग में और उसने दोपहर तक भी रिप्लाई नहीं किया, आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है. ओके, क्योंकि आप अटैच्ड हो बहुत ज़्यादा. सो इस टाइप के कनेक्शंस आपने झेले होंगे पास में. या तो आप इस सिचुएशन में थे या इस टाइप के लोगों से आपने डील किया हो. लेकिन अभी जो आया ना, आपका ये केमिस्ट्री आया है विच शोज कि आपका कोई कनेक्शन हो सकता है जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो. फिजिकल अट्रैक्शन. ओके, what is this? The High Priestess, Cancer, Pisces energy, the Hierophant. Okay, Taurus energy. We have Page of Swords. Bottom of the deck, the Fool, Aries energy. वैसे ये जो हाई प्रीस्टेस और ये हायरोफेंट होते हैं, ये परफेक्ट मैच होते हैं. ओके, ये बहुत स्पिरिचुअल होती है और ये काफ़ी रिलीजियस होते हैं, लेकिन दे आर लाइक इक्वल मैच. ओके, सो लेट्स सी हियर. ये हायरोफेंट देख के मुझे एकदम से लगा हो सकता है कोई इंसान मैरिड हो ऑलरेडी. ओके, पॉसिबल. सो केमिस्ट्री एंड हायरोफेंट, व्हाट इज दिस? Knight of Cups, the High Priestess, Page of Swords,
Page of Pentacles. Bottom of the deck, Six of Cups. Okay, so it seems, देखिए अगर रोमांटिक रीडिंग में हायरोफेंट आए ना तो यूजुअली इट कैन मीन कमिटमेंट, ठीक है, इट कैन मीन कमिटमेंट कि कोई इंसान आपके साथ के कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहा है। ओके, सो ये दो ढंग से हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्लियरली आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं विद नाइट ऑफ कप्स। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर है इधर और आपसे काफी अट्रैक्टेड है ये इंसान, ठीक है। हो सकता है ये इंसान अच्छी पोजीशन में हो, पोजीशन ऑफ पावर में हो, किसी कंपनी का हेड हो। ओके, लेकिन इनके मन में जो कहते हैं ना रोमांटिक इमोशंस हैं आपको लेके। और अगर इनकी ये मैरिड नहीं है ऑलरेडी, तो ये इंसान आपके इस कनेक्शन को, मुझे मैरिज लग नहीं रहा, वो मैरिज वाली फीलिंग नहीं आ रही। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, सीरियस है इंसान, ठीक है, अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो। ओके, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इट सीम्स ये इंसान चुपके चुपके आपको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, दोनों ये तो छुपे हुए होने का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस, बातचीत ना करना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नजर रखना दूसरे पे, दूसरे को जानने की कोशिश करना, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ सीरियस है और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये आपके साथ बिल्ड करना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है कनेक्शन को। ओके, तो दैट्स व्हाट आई सी हियर। लेट्स सी इसका क्या आउटकम है इस महीने। What is the outcome of this connection this month? यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेज का कार्ड आया था इधर। What is the outcome for the month of June? Page of Wands, bottom of the deck, Five of Swords. हो सकता है पास्ट में आपने एक्वेरियस एनर्जी या इस किस्म के लोगों से आपने डील किया हो जो बहुत माइंड गेम्स खेलते थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके इस कनेक्शन में एक शुरुआत होती हुई दिख रही है। पेज जो है ना, शुरुआत का कार्ड है। या तो ये इंसान आपको मैसेज भेज सकता है, कनेक्ट हो सकता है आपके साथ। पेज क्या है? कनेक्ट होना, मैसेज भेजना। सो लेट्स सी हियर, खुशखबरी। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के बहुत हाई चांसेस है। एक्वेरियस एनर्जी आई है इधर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कनेक्शन के चांसेस हैं, कम्युनिकेशन, बातचीत के चांस हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, द फूल, एरीज एनर्जी, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है दो सिचुएशंस के साथ पैरेलली चल रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुझे अलग अलग टाइप की सिचुएशन लग रही है। कई जगह पे पेज के कार्ड आए हैं, लग रहा है जैसे नया कनेक्शन है, कहीं पे कमिटेड सिचुएशन लग रही है। सो टेक इट इफ इट रेजोनेट्स, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप में से ज्यादातर लोगों के लिए एक कोई कनेक्शन है जो बहुत हाई फिजिकल डिजायर वाला कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, और यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, क्लैरिटी के चांसेस हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू स्कॉर्पियो। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो? What's the advice for the sign of Scorpio? What's your advice? Justice, King of Pentacles. So, what is justice here? Ten of Pentacles. Bottom of the deck, Three of Cups in reverse, Queen of Swords. Three of Cups. आपकी एडवाइस क्या है? जस्टिस है। ये देखें कि ये सिचुएशन सही है या नहीं। जस्टिस की एडवाइस आपको। अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये लग रहा है कि ये कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता। अब यहाँ मैरिज
की सिचुएशन लग रही। जस्टिस इज मैरिज, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लॉन्ग टर्म मैरिड सिचुएशन, लॉन्ग टर्म फैमिली सिचुएशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हस्बैंड का कार्ड है। ओके, आप में से कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी को डिवोर्स लेने की जरूरत है। ओके, क्योंकि जस्टिस कई बार डिवोर्स का भी कार्ड होता है, उसके बाद ही ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी। ठीक है, ओनली टेक, अगर ये आपसे मैच होती है तो तभी लें ये सिचुएशन। अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है, इस इंसान को डिवोर्स लेने की ज़रूरत है, या तो ये आपको लेने की ज़रूरत है या इस इंसान को लेने की ज़रूरत है, उसके बाद आपका कुछ ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि ये कनेक्शन फेयर है कि नहीं है, ये इंसान आपके साथ फेयर है कि नहीं है, और अगर है तो इट कैन गो द डिस्टेंस। ओके, ये कनेक्शन आगे जा सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। ओके स्कॉर्पियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।